जैसे ही एक पौधा मैच्योर होता है और उसको उसके मुताबिक अनुकूल वातावरण मिलने लगता है, वैसे ही पौधे का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी आंतरिक गतिविधियां ये सिग्नल देने लगती है कि जल्दी से जल्दी कली का निर्माण करो, जो खिलकर फूल बनाएगा, जिसमें मादा भाग और नर भाग होगा, जो आगे फल बनाकर, बीज बनाकर दोबारा से एक नए पौधे को जन्म दे सके। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। मुझे लगता है आप सभी ये बात जानते ही होंगे। और जब एक पौधे में कली का निर्माण होने लगता है तो आता है कली के निर्माण का सबसे पहला स्टेज, जिसे कहते हैं इंडक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो चरण है इंडक्शन, इसमें पौधे को ये सिग्नल मिलने लगता है कि जल्दी से जल्दी कली का निर्माण करो। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कली को सिग्नल देते हैं, जो पौधे को सिग्नल देते हैं कि कली का निर्माण करो? पहला, टेम्परेचर। एक पौधे को उसके प्रजाति के अनुसार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज चाहिए होता है। दूसरा, दिन की अवधि, कितना लाइट या कहिए सनलाइट पड़ रही है पेड़ पे, वो फैक्टर। और तीसरा, पानी की उपलब्धता वगैरह, बहुत सारी चीजें। जैसे ही ये सिग्नल मिलना शुरू होगा, पौधा अपना काम करना शुरू कर देता है और दूसरा स्टेज आ जाता है जिसे कहते हैं इनिशिएशन, जिसमें क्या होता है, पौधे के मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब एक्टिव होकर पौधे के अक्ष पर यानी पौधे के एक्सिल पर नए नए फ्लावर बड का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक्टिव होकर कली के निर्माण करने की शुरुआत करने को ही इनिशिएशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कली के निर्माण का तीसरा स्टेज, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसा इसका नाम है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि बिल्कुल स्टेम सेल की तरह होते हैं, अब डिफरेंशिएट होकर अलग अलग फूल के अलग अलग भागों के अनुसार अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट होने लगते हैं। जैसे पंखुड़ी की सेल्स में, जैसे कैलिक्स के सेल में, जैसे स्टैमेन और पिस्टल जो कि कार्पेल्स भी होता है, उसके सेल्स में ये डिफरेंशिएट होने लगते हैं। फिर आ जाता है कली के निर्माण का चौथा स्टेज, जो कि होता है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन में क्या होता है, चौथे स्टेज में यही सेल जो कि डिफरेंशिएट हुए थे, वो अब मैच्योर होकर पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर फूल के भाग के अनुसार उसी सेल में मैच्योर हो जाते हैं। जैसे पैरेनकाइमल सेल में हो जाते हैं, जैसे कैलिक्स में पैरेनकाइमल सेल होता है, एपिडर्मिस के सेल में मैच्योर हो जाते हैं। बहुत सारे सेल्स में ये मैच्योर होकर फूल का इंटरनल स्ट्रक्चर कली के अंदर ही बना लेते हैं। और फिर आता है कली के निर्माण का पांचवा स्टेज, जिसे कहते हैं एंथेसिस। एंथेसिस कली के निर्माण के उस स्टेज को कहते हैं जब कली खिलने लगती है। ये कली के निर्माण का पांचवा स्टेज है। और कली खिलना कैसे शुरू करती है, कली वाटर के प्रेशर के कारण से खिलना शुरू करती है, टर्गर प्रेशर के कारण से। इसमें सबसे पहले कली का जो सबसे बाहरी आवरण है कैलिक्स, वो हरे रंग का आवरण जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे पहले वो खिलता है। जैसे ही वो खिला, उसके बाद फूलों की पंखुड़ियां, जिसे कोरोला कहते हैं, वो खिलती हैं। उसके बाद जैसे ही फूलों की पंखुड़ियां खुल गई, वैसे ही फूल का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, उसका मादा भाग और उसका नर भाग, एंड्रोइशियम नर भाग और उसका मादा भाग गाइनोइशियम खुल जाता है। जैसे ही फूल पूरी तरीके से मैच्योर हुआ, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज हुए, फूल तैयार हो जाता है पॉलिनेशन करने को, जिसे हिंदी में परागण कहते हैं। उसी परागण में कुछ छोटे छोटे पोलेंस होते हैं, जिसे पराग कहते हैं। वो मादा भाग के पड़ के फर्टिलाइजेशन करते हैं, फल बनाते हैं, फल के अंदर बीज होता है और पौधा अपना जनरेशन उस बीज के थ्रू आगे बढ़ा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि कली के खिलने के प्रोसेस को आप कम से कम शब्दों में और ढंग से जान गए होंगे, बिना किसी साइंटिफिक ताम झाम के।